नमस्कार। आज हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहली बात तो है ये कि पैसिव वॉइस होते क्या है, अपन देखते हैं। हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस हम जीवन में कैसे बोलते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं और जब वो बैठे होते हैं और उठ के रवाना होते हैं, तब नॉर्मली हम बोलते हैं उनको कि बैठो बैठो चाय बन रही है। एक सेंटेंस ध्यान से सुनो, मैंने बोला चाय बन रही है। हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं, कई बार बोलते हैं। और या हम कहीं जाएं, जैसे कोई मैदान हो, पूछे वहाँ जा कर के भाई यहाँ क्या होता है, तो वो कहते हैं यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। दो सेंटेंस बोले मैंने। पहला तो है चाय बन रही है, दूसरा है क्रिकेट खेला जाता है। अब आप इनको ध्यान से देखोगे ना, चाय बन रही है, चाय बन रही है, और दूसरा है क्रिकेट खेला जाता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सब्जेक्ट है नहीं, चाय बन रही है। अब चाय कौन बना रहा है वो इसमें मेंशन नहीं किया, वो अंडरस्टूड है। क्रिकेट खेला जाता है, अब क्रिकेट कौन खेल रहा है उसका नाम, ठीक है ना, खिलाड़ी का पर्टिकुलर या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसको हम दोनों को अच्छी तरह से समझ गए कि चाय बन रही, कौन बना रहा है उसकी वैल्यू नहीं, चाय की यहाँ ज्यादा वैल्यू। और यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, कौन खेल रहा है उसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट की ज्यादा वैल्यू। तो ये दोनों अगर एक्टिव वॉइस में बनेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि सीता चाय बना रही है, और दूसरा है चाय बन रही है, तो इसमें चाय सब्जेक्ट बन गया, उसमें सीता चाय बना रही तो उसमें चाय ऑब्जेक्ट बन गया था। तो जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि सचिन क्रिकेट खेलता है, और यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इसमें क्रिकेट की सब्जेक्ट की जगह इसको ऑब्जेक्ट की जगह इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, वो पैसिव वॉइस में होते हैं। चाय बन रही है, क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, या फिर इनका इलाज हो रहा है, इस तरह के कई सेंटेंस है वो हम जीवन में बोलते हैं। अब देखो, इस जो वॉइस होता है वो एक्टिव और पैसिव दो पर। एक्टिव वॉइस तो वो सेंटेंस होते हैं जो टेंस में हमने बनाए। टेंस में जो सारे सेंटेंस बनाए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, वो सारे एक्टिव वॉइस में थे। एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है? अब वॉइस एक्टिव से पैसिव में वॉइस सेंटेंस चेंज होगा जो जिसकी वर्ब ट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि उसके साथ क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, यानी सकारात्मक क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, और उसी को हम क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट की नॉर्मल पहचान ऐसी होती है कि इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब होती है इसकी मेन वर्ब, उसके साथ हम व्हाट या whom का क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर आता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा, ही गेव मी ए पेन, यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट लिखे। ही गेव, गेव मीन्स देना, व्हाट और whom, व्हाट मीन्स क्या, ही गेव क्या, क्या दिया, ए पेन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। whom किसको दिया, मी यानी मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट, यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट हो गए। इस तरह से इन दोनों के अलावा अगर किसी और क्वेश्चन मार्क से हम क्वेश्चन वर्ड से, डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर आता है, तो वो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब वेंट से अगर हम क्वेश्चन करें, वेंट मीन्स गया, इनसे क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या गया, उत्तर नहीं आ रहा। इनके इसकी जगह अगर हम वेयर लिखेंगे, WHERE, वेयर, कहाँ गया, आई वेंट वेयर, कहाँ, टू स्कूल, तो इसका उत्तर आता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, नॉर्मली हम जो मेन वर्ब होती है उनके साथ व्हाट और whom का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। और व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के जो दूसरे WH वर्ड है उनसे क्वेश्चन करते हैं और आंसर आता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसका जो आगे वाला वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये हमने थोड़ा सा सीखा कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते।
अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो ही आपकी मेन वर्ब बन जाती है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ ही इज ए टीचर, तो इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो इज के साथ वर्ड से आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो इसका उत्तर ए टीचर आ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब बनी हुई, तो इसमें ऐसा हम नहीं करेंगे क्वेश्चन। जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनी होती है, उसमें जो आगे वाला वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर जो चेंज होता है मुख्य रूप से, वो ध्यान रखेंगे, वो इसके अंदर एक तो होता है टेंस के, जो टेंस की वर्ब होती है ना, वो चेंज होते हैं। एक्टिव वॉइस में तो वो जो हमारा टेंस चलता है उसी के अंदर वर्ब चलेगी। और पैसिव वॉइस में क्या चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में सबसे कॉमन चीज होती है, तो इसमें जो वर्ब होती है ना, वो थर्ड फॉर्म लगती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसके अंदर तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी। इसमें कॉमन चीज ये है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरी कॉमन चीज ये है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, सभी में आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ये दो चीज कॉमन है। पैसिव वॉइस में अगर ये दो चीज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कई बार जैसे जो सेंटेंस होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें कुछ हो सकते हैं कोई सेंटेंस ना आए, बाकी जो इसमें टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सारों में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हम किसको चेंज करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ब, टेंस की वर्ब लिख देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगता है, ठीक है, और डू डज लगता है, डू या डज, ये दो लगते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है और ये डू डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस में लगती है। और उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम लगेंगे, इज आर एम, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में लगेगा हैज और हैव, हैज हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो इसमें चेंज होता ही नहीं है। हम पास्ट सिंपल की बात करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और यहाँ पे वॉज वर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर लगेगी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पे लगेगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन टेंस इसके लिख दिए, ये तीन, ये अपने हो गया प्रेजेंट टेंस वाला, ये पास्ट टेंस वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर टेंस वो सेल विल को हम मॉडल के अंदर शामिल कर लेंगे। अब जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज है, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कोई भी वाक्य है, उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसको चेंज करेंगे इज आर एम प्लस बीइंग लगा देंगे। इस आईएनजी को किस में चेंज करना है, वैसे बीइंग लगा देंगे, आईएनजी की जगह बीइंग, यहाँ पे भी आईएनजी आ गया देखो। और जो वर्ब होगी मेन, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है, सब में रहेगी। हैज हैव को कैसे चेंज करेंगे, हैज हैव को चेंज करेंगे हैज हैव, इनके साथ क्या लगाएंगे, बीन, बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे वॉज वर प्लस बीइंग लगाएंगे। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इसमें बीइंग लगा कर चेंज किया है, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भी बीइंग लगा कर चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इसको चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इस तरह से जो मेन टेंस होते हैं, दो प्रेजेंट और पास्ट टेंस, इस तरह से चेंज होते हैं। अब तीसरा इसमें होता है ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, वो कैसे चेंज होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। मॉडल ऑक्सिलरी एक होता है सेल, ये हम फ्यूचर टेंस में भी पढ़ते हैं, सेल, विल,
अब इनका जो पास्ट रूप जैसे मान लेते हैं शुड और वुड, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट और मस्ट और ought टू, नीड, ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। अब इनको चेंज कैसे करेंगे? अब ये जो सारे मॉडल है ना, सारे मॉडल्स है जैसे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, इनके साथ क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल, जब सेल लगा हुआ तो सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल लगा हुआ तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और शुड लगा हुआ तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ गए होंगे आप। अब देखो, अब कभी कभी इनके साथ क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में हैव लगा होता है, हैव लगा होता है इनके साथ। इन ये यहाँ पे लिखता हूं मैं मॉडल नाम लिख देता हूं मॉडल्स का मतलब ये सारी सेल, विल, शुड, ठीक है। और इनके साथ क्या होता है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? यहां लिखेंगे मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मॉडल्स का मतलब ये, इसमें से कोई भी सेंटेंस हो, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैन ले लिया मैंने मॉडल्स, यहाँ पे कैन, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। कुड ले लेते हैं, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये चेंज कैसे होगा? कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से ये टेबल है। ये एक्टिव वॉइस में इस तरह से, अगर आपके वर्ब होती है तो उसको पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सभी में है। देखो इसमें हैज, हैव, वॉज वर, हैड बीन, हैड है यहाँ पे, ठीक है। और मॉडल के साथ भी, मॉडल अपने आप में खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से सभी में हेल्पिंग वर्ब है और सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसके अलावा एक चीज और चेंज करते हैं, पेपर में कई बार आ जाते हैं, जो स्कूल के पेपर होते हैं 8वीं 10वीं क्लास के, उसमें आ जाते हैं प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज में एक्चुअली में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ प्रोनाउन लिखता हूँ, फर्स्ट पर्सन होता है आई, वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। ये होता है इनका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के रूप में जब लिखते हैं ना तब। अब इसमें हम देखेंगे वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये अगर इनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो आई को लिखेंगे बाय मी, ठीक है, और वी को बाय एस, और यू को बाय यू, और ही को बाय हिम, और सी को बाय हर, और इट को बाय इट ही लिखेंगे, और दे को बाय देम। अब इसके अलावा कोई नाम आ जाए तो बाय वो सीधा नाम लिखे। जैसे यहाँ पे किसी का नाम आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शाम सब्जेक्ट के रूप में, और उसको पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में वहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे तो बाय श्याम लिख देंगे सीधा ही। ये कंपलसरी नहीं है लिखने हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर पैसिव वॉइस के अंदर मेन आपको ध्यान वर्ब का ही देना है कि यहाँ पे जो पहले लिखाई थी टेंस वाली फॉर्म वाली वर्ब, वो पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज होती है। अब हम शुरुआत करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, ये अफर इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ सेंटेंस लेकर के पैसिव से कैसे, एक्टिव से कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। एक्टिव का जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ सेंटेंस, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब इसको चेंज कैसे करना? पैसिव से ये है एक्टिव वॉइस का, ये किसका है? एक्टिव का है, ये एक्टिव वॉइस का है। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? अगर इसको पैसिव चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस वर्ब से राइट से क्वेश्चन करेंगे, राइट से हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, आई राइट व्हाट, क्या, ए लेटर। आंसर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसका। तो यहाँ पे ए लेटर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर,
अब हम ध्यान रखेंगे राइट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो पहले टेबल लिखाई थी उसमें देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इस है या डू डज है, उसको किस में चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करते हैं इज आर एम है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाएंगे इज, ए लेटर सिंगुलर बन गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज लगाएंगे। और उसके बाद में ए लेटर इज, उसके बाद में क्या करेंगे, इज आर एम में से इज लगा दिया हमने और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। वर्ब की फॉर्म कम से कम 40-50 याद होगी तो ये आप ये चीज़ इसमें कर पाएंगे, नहीं तो वर्ब की फॉर्म गलत लिख देंगे आप, और ये मेन वर्ब पे ही काम करता है। ए लेटर इज रिटन। अब देखो यहाँ पे आई है, अब आई को अगर पीछे लिखना है ना तो इसमें हम क्या करेंगे, बाय मी का रूप देंगे, इसको ऑब्जेक्टिव केस का रूप देंगे। यहाँ पहले लिखाई थी मैंने प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं, तो इस तरह से। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक उदाहरण हो गया। अब इसका जैसे हम दूसरा उदाहरण इसी का ले लेते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब इसको आप आराम से बना सकते हो। ये देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे चेंज होगा, तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ठीक है, और ए लेटर के साथ क्या लगाना है, इज, ठीक है, इज आर एम लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला है तो यहाँ पे लगाएंगे बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, और यहाँ पे क्या है, राइटिंग है तो इसका होगा रिटन, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ये देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस हमने किया, अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किया। अब सभी टेंस का हम एक एक अफर्मेटिव सेंटेंस इसी एक उदाहरण को लेकर के करते हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं, ये सेंटेंस सेम ही रखते हैं ताकि आपको ये चीजें एक बार समझ में आ जाएं, बाद में दूसरे वो सेंटेंस ले लेंगे। मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखता हूँ, आप सोच के करना कि कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। आई हैड रिटन ए लेटर, इसको आप चेंज करो। और दूसरा है आई रोट ए लेटर, इसको चेंज करो। और आई शैल राइट ए लेटर, और लिखते हैं एक आई रोट ए लेटर, हैड रिटन ए लेटर हो गया, रोट हो गया, ए शैल राइट हो गया, और आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब आप इसको एक बार चेंज करने की कोशिश करो, अपने आप वीडियो रोक के चेंज करने की कोशिश करो, चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब देखो, आई हैड रिटन ए लेटर, इसको कैसे चेंज करते हैं, आई हैड रिटन ए लेटर। अब इसमें देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे ए लेटर, ठीक है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको किस में चेंज किया था हमने, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए लेटर के साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पे राइट का रिटन थर्ड फॉर्म ही है इसमें। ए लेटर हैड बीन रिटन, आई का बना देंगे बाय मी। अब देखो दूसरा है आई रोट ए लेटर, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने किस में चेंज की थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने चेंज की थी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ए लेटर सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो सबसे ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पे ए लेटर सिंगुलर है इसकी इसलिए इसके साथ लगाएंगे वॉज, ए लेटर वॉज, और राइट का क्या रहेगा, रिटन, थर्ड फॉर्म रहेगी, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब देखो आई शैल राइट ए लेटर, अब देखो आई शैल राइट ए लेटर है तो ए लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब इसमें शैल और विल दोनों ही लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शैल और विल ये ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, जैसे इसको टेंस के रूप में लेंगे तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं,
और ए लेटर आ गया इसलिए इसके साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। और मॉडल के रूप में लेते हैं तो शैल और विल, इनमें से आप जो सोचते हो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ए लेटर, शैल या विल, इनके साथ लगाएंगे बी। राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाय मी। और आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर ये कैसे बनेगा, इसको यहां पे बना देते हैं, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए लेटर, ठीक है, और उसके बाद में वॉज वर्ब को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, और राइटिंग है तो इसके लिए लगा देंगे बीइंग। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। तो ये हमने ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये मॉडल वर्ब और फ्यूचर टेंस ले सकते हैं इसको, और ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो हमने पहले देख लिए थे। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं किया तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके ऊपर, जैसे आई हैव रिटन ए लेटर। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ सब ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ए लेटर, और फिर ए लेटर के साथ हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। ये ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आया, यहाँ पे वही आएगा हैज़ है में से इस सब्जेक्ट के अनुसार। ए लेटर हैज़ और बीन लगाएंगे इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म ही रखेंगे, ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस थे अफर्मेटिव सेंटेंस वो हमने बनाए। अब इसके बाद में हम बनाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस तरह से बनेंगे वो देखते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव के सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, पैसिव में इसको हम चेंज करेंगे। तो इसका जो पैटर्न है, जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है तो इसको चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ही रहेगा पैसिव वॉइस में भी। इसका ये पैटर्न जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, तो इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, वो सेम ही पैटर्न रहेगा। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है, डज नॉट राइट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसको किस में चेंज करते हैं। हमने पीछे टेबल में देखा था कि डू डज है वो किस में चेंज होगा, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं। तो यहाँ पे ए लेटर पहले लिखेंगे, ए लेटर, और ए लेटर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके इसलिए इज आर में से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ए लेटर इज। और यहाँ पे नोट है तो यहाँ पे भी नोट लगा देंगे, ए लेटर इज नोट, और यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटन, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय सी का हर बन जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारे सेंटेंस है, कोई किसी भी टेंस का ले लो उसमें हम नोट लगा देंगे इस तरह से लगा करके। और ये चेंज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह जैसे डिड नोट होता तो यहाँ पे वॉज नोट कर देते, हैड नोट होता तो यहाँ पे हम हैड नोट बीन कर देते। तो इस तरह से ये चेंज होता है, ये सभी टेंस में होता है। अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे भी नीचे वाला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव में बनेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन से टेंस का है। डज और राइट लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है, तो इसको हम भी किस में चेंज करेंगे, इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। इस टेंस का, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो नीचे वाले पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट ए लेटर है तो ए लेटर के अनुसार इज आर एम में से कौन सी वर्ब आएगी, तो इज आएगी। ये सबसे पहले हम इज लिखेंगे क्योंकि यही फॉर्मेशन इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। इसका रूप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नीचे वाले का रूप भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो नीचे भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज, उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो इज ए लेटर, इज ए लेटर। अब यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब को, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे भी
इज ए लेटर राइट का बन जाएगा रिटन। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, ये ध्यान रखेंगे 99%। इज ए लेटर रिटन बाय हर, इस तरह से लिखेंगे। ये है डज सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। और इज ए लेटर रिटन बाय हर, ये इसका मतलब है क्या उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो एम और आईएनजी दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये किस में चेंज होता है, ये वर्ब का ध्यान रखेंगे। तो एम और प्लेइंग है तो ये भी इज आर एम आएगा, इसमें इज आर एम प्लस बीइंग लगाएंगे इसके साथ में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्मेशन रहेगी। और उसका जो पहले इसका जो सब्जेक्ट था, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो इसका नीचे वाले का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये बनेगा क्रिकेट लिखेंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये हो गया क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। ठीक है, अब क्रिकेट के साथ इज आर एम में से कौन सा लगेगा, इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस का ये सब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो क्रिकेट इज, और उसके बाद में क्या लगाना है, बीइंग, BEING, क्रिकेट इज बीइंग। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे प्ले को, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, इस तरह से बनेगा। अब ये है एम आई प्लेइंग क्रिकेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। तो इसमें भी ये एम आई प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें भी इज आर एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो नीचे वाला सेंटेंस भी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्रिकेट के आगे की हेल्पिंग वर्ब इज होती है, तो यहाँ पे लगेंगे इज, और इस ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे इस सब्जेक्ट की जगह इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ इसका ये सब्जेक्ट बन गया इज क्रिकेट। अब क्या है, इसमें बीइंग भी है, तो यहाँ पे बीइंग लिखेंगे, इज क्रिकेट बीइंग, प्ले का हो जाएगा प्लेड बाय, यहाँ पे आई है, आई का बाय मी बन जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बनेंगे। इसके अलावा हम WH वर्ड वाले भी 2-4 सेंटेंस देखते हैं वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये कुछ 3-4 एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं वो देखेंगे। तो WH वर्ड का फॉर्मेशन जो हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा, वो जो टेंस में बनाए थे। जैसे पहले हम WH वर्ड लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है, और फिर मेन वर्ब लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद में कोई अदर वर्ड हो तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट जो इसका बनेगा एक्टिव पैसिव वॉइस का, वो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, जैसे इसमें WH वर्ड में ऑब्जेक्ट कई बार नहीं दिया होता, लेकिन वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकारात्मक क्रिया होती है, इसको इसलिए वो हम उसको पैसिव में चेंज जरूर करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो बताई थी आपको कैसे चेंज होती है, जैसे इसके अंदर व्हाट आर यू डूइंग, आर और इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वो होता है इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से। तो वो इज आर एम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आती है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो WH वर्ड से सबसे पहले शुरू करेंगे। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसको पैसिव में चेंज करेंगे। इज आर एम में से यहाँ पे हम लगाएंगे व्हाट इज, ठीक है, और इज के साथ क्या लगाना है, सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट इसका है नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं सीधा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, व्हाट इज बीइंग। और डूइंग को या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहती है, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये सब्जेक्ट है,
इसका, तो ये पीछे आके इसका ऑब्जेक्ट के रूप में ये ऐसे लगेगा बाय यू और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हु इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में इज हेल्पिंग वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग हुम यू। ठीक है, तो ये हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम। ठीक है, हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। अगर इसको बाय हुम में नहीं चेंज करना है तो हु रख करके पीछे लास्ट में अंत में बाय लगा सकते हैं, दो तरह से चेंज कर सकते हैं। बाय हुम, अब देखेंगे वर्ब क्या है, इज हेल्पिंग, तो इस ये कैसे किस में चेंज होगा, इज आर्म प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय हुम, यहाँ ये इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आएगा नीचे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे तो आर लगेगा। बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू, और ये लगेगा बीइंग और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, HELPED। बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड, हु इज हेल्पिंग यू, बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। आपकी सहायता कौन कर रहा है, आपकी सहायता किसके द्वारा की जा रही। अगर यहाँ पे बाय नहीं लगाएंगे तो इसकी जगह हु लिख देंगे, हु आर यू बीइंग हेल्प्ड, और या लास्ट में लिख देंगे बाय। ये ध्यान रखें, अगर यहाँ नहीं लगाना है बाय तो ये सेंटेंस बाकी सेम रहेगा, हु आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय पीछे लगा देंगे। तो इस तरह से ये WH हु वाला इस तरह से चेंज होगा। व्हाई डिड यू रिटर्न माई बुक्स, रिटर्न व्हाट माई बुक्स, तो यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिड और रिटर्न है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको अगर वो पहले लिखा ही थी अपने टेबल, वो अच्छी तरह से याद करके रखिए, फिर ही हमें इसको हल करना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड से शुरुआत करेंगे व्हाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड और रिटर्न है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब ये इसका ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज वर्ब लगेंगे। माई बुक्स, बुक्स लिखा हुआ है तो ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वाई वर लगेगा, वाई वर। ठीक है, माई बुक्स ये यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट रूप में इसमें, वाई वर माई बुक्स रिटर्न, RETURNED रिटर्न, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म है। वाई वर माई बुक्स रिटर्न, वाई डिड यू रिटर्न माई बुक्स, वाई वर माई बुक्स रिटर्न बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है तो ये सब्जेक्टिव केस में पीछे जाके ये ऑब्जेक्टिव केस में लग जाएगा। हाउ मनी स्वीट्स हैड यू ईटन इन द पार्टी, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है हाउ मनी स्वीट्स, तो ये क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ पे पहले लगाएंगे, हाउ मनी स्वीट्स, हाउ मनी स्वीट्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर वर्ब कौन सा टेंस आया हुआ है, कौन सी वर्ब आई हुई है, हैड ईटन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हाउ मनी स्वीट्स हैड बीन ईटन, इसमें चेंज, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन ईटन इन द पार्टी, इन द पार्टी बाय यू, ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। अब इसमें हम कुछ सेंटेंस, जैसे WH वर्ड में कुछ सेंटेंस ऐसे है जिसमें ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है लेकिन जो उसकी वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, इसलिए उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इस तरह से ये हमने कुछ सेंटेंस देखे WH वर्ड से। अब हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस थोड़े अलग टाइप के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट होता नहीं है, होता तो है लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। और वो क्या है, सब्जेक्ट को लॉप कर दिया जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है,
इसका फॉर्मेशन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से होता है। ये कुछ सेंटेंस लिखे ओपन द विंडो, तो ओपन सीधे वर्ब लिखिए, ओपन द विंडो, ओपन व्हाट द विंडो। तो यहाँ पे भी जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होगी। और इसको हम कैसे चेंज करते हैं, अब ये कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस है जो ऑर्डर कमांड के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि इस तरह की फीलिंग होती है। इसमें ऑर्डर दिया गया या रिक्वेस्ट की गई या किसी को एडवाइस दी गई। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर या कमांड के होते हैं वो ज्यादातर इस तरह से बनते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मेशन रहेगा। ये इनके फॉर्मेशन को इस तरह से चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ब है और ये सीधा ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसका रूप है। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, लेट लगाएंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, लेट द विंडो, लेट द विंडो। उसके बाद में लगाना है बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द विंडो बी ओपन, OPENED, ओपन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में बन जाएगी, और लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे जो ये लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है, तो द विंडो यहाँ पे इस सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ आकर के ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ, देखो वर्ब से शुरू हो रहा है सीधे, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, और उसके बाद में बी लगाएंगे और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ब्रॉट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, इस तरह से। अब ये भी हम आराम से बना सकते हैं, डोंट टच फायर, इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसमें नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस जैसा लगता है, तो इसको भी लेट से बनाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फायर है, लेट द फायर, और यहाँ पे नोट है तो इसमें बी से पहले नोट लिख देंगे, लेट द फायर नॉट बी टच्ड, TOUCHED, टच्ड। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस तरह से चेंज कर लेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये हमने देखे कुछ ऑर्डर के, बाकी सेंटेंस भी इस रूप में बना सकते हैं, लेकिन जो रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंस हैं उसको बनाने का तरीका इससे भी आसान है। एक छोटा सा फॉर्मेशन है, उससे हम आराम से इसको बना सकते हैं, वो देखते हैं अभी यहाँ पे। इंपेरेटिव सेंटेंस के वो दूसरे सेंटेंस देखते हैं, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले एडवाइस वाले। एडवाइस वाले जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं, हेल्प द पुअर, यहां हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प द पुअर। लव द कंट्री, लव द कंट्री, COUNTRY। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मेशन है, ठीक है, ये फॉर्मेशन इसका है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब इसका ऑब्जेक्ट, हेल्प यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है सीधा, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनाएंगे, द पुअर, ये होगा द पुअर। द पुअर शुड बी, SHOUL, शुड बी हेल्प्ड, HELPED, आराम से बनाएंगे। ये शुड बी हेल्प्ड थोड़ा सा ध्यान रखना है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, एक तरह की एडवाइस दे रहे हैं। लव द कंट्री, तो ये बनेगा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द कंट्री, द कंट्री शुड बी लव्ड। तो ये इस तरह से बन गया। इस तरह से और भी, जैसे हम कहते हैं हेल्प द पुअर, ठीक है, रेस्पेक्ट द पेरेंट्स या एल्डर्स, तो इस तरह से लिख सकते हैं द पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। इस तरह से जितने भी एडवाइस वाले सेंटेंस है हम शुड बी लगा करके उनको हम इस पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस
है वो एडवाइस वाले हमने देखे। इसके अलावा लेट लगा करके भी अगर इनको चेंज करते हैं तो ये गलत नहीं माने जाएंगे, लेकिन उससे थोड़े से ये अच्छा तरीका रहेगा चेंज करने का। उसके बाद में कुछ सेंटेंस होते हैं जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। जैसे काइंडली, KINDLY, काइंडली हेल्प मी। रिक्वेस्ट में जैसे ये नाम आएंगे काइंडली, प्लीज, इस तरह के। और दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, गिव मी ए पेन प्लीज, गिव मी ए पेन प्लीज। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में इस तरह के रिक्वेस्ट से संबंधित कोई वर्ड आएंगे, जैसे प्लीज हो गया, काइंडली हो गया। अब इनको हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो है उसका फर्स्ट फॉर्म और बाकी शब्द है वो लिख देंगे पूरा पूरा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इनके आगे लगाना हेल्प, वर्ब से पहले पहले लगाना है। तो इनको हम चेंज करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। अब देखो काइंडली हेल्प मी, काइंडली नाम यहाँ पे हटाना है, काइंडली की जगह आपको क्या लगना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये बनेगा यू आर REQUESTED, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब ये यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस ये काइंडली वर्ड आ गया, प्लीज वर्ड आ गया, इस तरह के वर्ड आते हैं काइंडली, प्लीज, इसको हम हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे। अब देखो गिव मी ए पेन प्लीज, ठीक है ना, प्लीज वर्ड को हटा देना है और इसकी जगह क्या कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। तो ये रिक्वेस्ट वाले गए। एडवाइस में क्या करना है, शुड लगाना है, ठीक है, शुड भी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। लेकिन इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ जो वर्ब भी है उसकी नहीं करनी है, लेकिन अब इसमें ध्यान से देखेंगे ना तो ये रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गई, यू आर रिक्वेस्टेड, ये देखेंगे। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस के हमने इंपेरेटिव सेंटेंस देखे और इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले देखे, अफर्मेटिव सेंटेंस देखे। अब हम सभी सेंटेंस एक बार कुछ 5-7 सेंटेंस सभी मिक्स करके लिखते हैं और उनका इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, होते हैं नहीं होते हैं देखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक बार आप इनको वीडियो को रोक करके हल करने की कोशिश कीजिए, होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी देखो इधर हल किए होंगे आपने, दे विल हैव ईटन एप्पल्स। अब हम सबसे पहले हमें इसमें किसका ध्यान रखना है, वर्ब का ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। विल हैव ईटन, ठीक है ना, तो ये हमने लिखाए थे मॉडल्स थे, शैल विल, उसके शैल हैव विल हैव, तो वो किस में चेंज होता है, शैल विल को शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, यहाँ इसका सब्जेक्ट बनाना है। दे विल हैव ईटन व्हाट एप्पल्स, तो एप्पल्स यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, एप्पल्स। और ये विल हैव ईटन किस में चेंज होगा, विल हैव बीन ईटन, एप्पल्स विल हैव बीन ईटन। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का रूप था, पीछे जाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये इसमें आ जाएगा बाय दे का देम हो जाएगा, इस तरह से चेंज होगा। शी वी नॉट हेल्प यू, शी विल नॉट हेल्प यू, शी विल नॉट हेल्प यू, इस तरह का सेंटेंस है ये। तो इसमें ये सब्जेक्ट है और शी विल नॉट हेल्प यू ये ऑब्जेक्ट है। हेल्प हुम से हम क्वेश्चन पूछेंगे किसका, किसकी सहायता, तो यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे, सिंपल सेंटेंस ये, यू को हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ पे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट।
और विल और हेल्प है, तो यहाँ पे देखेंगे विल किस में चेंज होगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू विल नॉट बी, नोट लगाएंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, नोट नोट तीसरे स्थान पर आता है, ऊपर नोट है, इनमें भी नोट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। यू विल नॉट बी, हेल्प को वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, हेल्प्ड बाय, हाँ इस तरह से बनेगा, शी विल नॉट हेल्प यू, यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय हर। हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो इसमें हम ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। अब इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आई हैव रिटन ए लेटर, रिटन व्हाट, ए लेटर, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैव रिटन किस में चेंज होगा, हैव बीन रिटन में। तो ये ए लेटर है तो इसके लिए हैज हैव में से क्या आएगा, हैज आएगा, हैज ए लेटर, हैज ए लेटर बीन। ये बी या बीन जैसे ऐसे हैज बीन, ठीक है, या विल बी हो तो सब्जेक्ट इनके बीच में रहता है। हमने ये कौन से पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने अच्छी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़े हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़े हैं, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इस तरह से। हैज ए लेटर, ये इनका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हम हैज में से लगाएंगे। हैज ए लेटर बीन रिटन, थर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैज ए लेटर बीन रिटन बाय मी, बाय मी, ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। अब इसमें हम ध्यान देंगे, यहाँ नोट और था तो इसमें नोट लगाना भूल गए, नोट लगेगा हैज ए लेटर नॉट बीन, यहाँ नोट लगेगा, यहाँ बीच में हैज ए लेटर नॉट बीन रिटन बाय मी, इस तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, अब इसमें देखेंगे कि वर्ब क्या है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मॉडल्स वाली है, तो कैन किस में चेंज होगा, कैन बी में चेंज होगा। कैन हैव होता या कुड हैव होता, किस में चेंज होता, कुड हैव बीन ने, बीन, यहाँ बी होगा सिर्फ। आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, सोल्व द प्रॉब्लम, सोल्व व्हाट द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, तो द प्रॉब्लम्स है वो इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, द प्रॉब्लम्स, कैन का कैन ही रहेगा, इसके साथ लगाएंगे बी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे आके बाय मी में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होगा। टर्न हिम आउट, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे ना तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर हमें ऐसा लग रहा है जैसे टर्न हिम आउट, उसे बाहर निकालो, ठीक है, तो ये इसमें ऑर्डर कमांड जैसा लग रहा है, तो ये इसका जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ ये लेट से शुरू करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट इसका क्या है, हिम है, तो लेट के साथ हिम ही लगाएंगे यहाँ पे। ये ध्यान रखेंगे लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है उसका ये केस चेंज नहीं होता है, सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है। लेट हिम, और लेट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, बी लगाएंगे, लेट हिम बी, और टर्न की थर्ड फॉर्म टर्न और आउट, लेट हिम बी टर्न आउट, लेट हिम बी टर्न आउट। तो ये इस तरह से सारे सेंटेंस थे। अब हम लास्ट में एक बार और देख लेते हैं कि जो एक सेंटेंस लेकर के सारे टेंस के सेंटेंस किस तरह से चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जैसे हम घर पे बैठे रहते हैं और कोई मेहमान हमसे पूछता है, मेहमान जब घर से रवाना होता है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई आप बैठो चाय बन रही है, तो वो सेंटेंस ही हम बनाएंगे, सारे टेंस के अंदर बना लेते हैं हम। चाय बन रही है, उसका एक्टिव वॉइस तो वो सीधा पैसिव वॉइस में था, उसका एक्टिव वॉइस भी बना लेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ये अगर फॉर्मेशन टेंस के सारे याद कर लेंगे तो हम है वो ये पैसिव वॉइस समझ जाएंगे। जैसे चाय बन रही है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गीता मैक्स टी, गीता मैक्स टी।
अब देखो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, 3 सेंटेंस ही लेते हैं, ठीक है, सारे सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं। और नेगेटिव इसका कैसे बनाएगा, गीता डजंट मेक टी, डजंट मेक टी। और इंटरोगेटिव इसका बनेगा डज गीता मेक टी। अब इन तीनों को हम कैसे चेंज करेंगे, गीता मैक्स टी, गीता डजंट मेक टी और डज गीता मेक टी, इनको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अब सारे ये कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें क्या होती है, इसमें वर्ब की फास्ट फॉर्म या वर्ब की फास्ट फॉर्म के साथ एस या एस होता है, डू डज होता है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसका ही ध्यान रखेंगे, वर्ब का ही, वर्ब है वो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब इन तीनों को करते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाला करते हैं, गीता मैक्स टी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टी इज, टी के साथ इज लगाएंगे। अब ये वर्ब चेंज करेंगे इसमें, टी इज मेड बाय गीता। अब देखा, इसको नेगेटिव वाला चेंज करते हैं, टी इज नॉट मेड बाय गीता, टी इज नॉट मेड बाय गीता। अब इसका इंट्रोगेटिव वाला चेंज करते हैं, तो इज टी मेड बाय गीता। तो तीनों ही ये हमने चेंज कर ली। इन तीनों का मतलब, जैसे ये चाय बनती है, ठीक है ना, गीता के द्वारा चाय बनती है, गीता के द्वारा चाय नहीं बनती है, क्या गीता के द्वारा चाय बनती है, ठीक है। तो ये इस तरह से इन तीनों को हमने चेंज किया। अब देखो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के भी ये तीनों फॉर्मेशन लिख करके इनको हम चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जैसे ये बनेगा, गीता इज मेकिंग टी, गीता इज मेकिंग टी। और इसका नेगेटिव बनेगा, गीता इज नॉट मेकिंग टी, गीता इज नॉट मेकिंग टी। और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, इज गीता मेकिंग टी। अब हमने देखा कि जो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, देखो इज आर एम, ठीक है ना, इज को आप इज आर एम में से समझो, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इज आता है। तो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो कैसे चेंज होगा, इज आर एम के साथ लगाएंगे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से। तो गीता इज मेकिंग टी कैसे चेंज होगा, सोचो आप, गीता इज, गलत लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिखना सबसे पहले, सब्जेक्ट की जगह इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखना है, टी लिखना है, टी इज मेड, टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग मेड बाय गीता। और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, टी इज नॉट बीइंग मेड बाय गीता। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, यहां पे इज बाहर निकाल लेंगे, इज टी बीइंग मेड बाय गीता। इस तरह से आप ये फॉर्मेशन बना करके याद कर सकते हो। जैसे ये पहले आपने टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे, फिर इनको चेंज करो पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस के अंदर थे, ये पैसिव वॉइस के अंदर, टी इज बीइंग मेड बाय गीता, टी इज नॉट बीइंग मेड बाय गीता, इज टी बीइंग मेड बाय गीता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस तरह से हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज है होता है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, गीता हैज मेड टी, गीता हैज मेड टी। और इसका नेगेटिव क्या होगा, गीता हैज नॉट मेड टी। और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसका होगा हैज गीता
मेड टी। तो ये तीनों सेंटेंस हमने बना लिए। अब इनका हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज हुई थी। याद करो आप, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हुई थी, हैज या हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट टी है, टी को यहाँ आगे लाएंगे सब्जेक्ट की जगह। तो गीता, गीता नहीं है, टी हैज बीन मेड बाय गीता। और नेगेटिव सेंटेंस है तो तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे, टी हैज नॉट बीन मेड बाय गीता। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसके टी के अकॉर्डिंग हैज को बाहर निकालेंगे, हैज टी बीन मेड बाय गीता। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बन गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। वो इसी तरह से बनाएगा, वो आप प्रैक्टिस करके बनाने की कोशिश करना। जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाए थे, उसी तरह से आप पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने की कोशिश करना। एक हम मॉडल वाला कोई भी वाक्य लेके बना लेते हैं। मॉडल वर्ब लेते हैं, शुड से बना लेते हैं। जैसे गीता शुड मेक होगा इसमें, गीता शुड मेक टी। और इसका नेगेटिव बनेगा, गीता शुड नॉट मेक टी। और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, शुड गीता मेक टी, इंट्रोगेटिव से। अब देखो ये शुड हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल वर्ब वाला है, और इसमें हम इन तीनों को चेंज करके एक बार हम और देख लेते हैं। तो गीता शुड मेक टी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टी को सबसे पहले लिखेंगे। टी शुड को किस में चेंज किया था, शुड बी में चेंज किया था, तो यहां लिखेंगे शुड बी। और ये मैक को क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, मेड। टी शुड बी मेड बाय गीता। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको भी यहाँ पे भी नीचे नेगेटिव में करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, टी शुड नॉट बी। कई बार हमें नोट लगाने में कंफ्यूज होती हैं, आप ज्यादातर ध्यान रखेंगे तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया करो, 99% सही होता है। टी शुड नॉट बी मेड बाय गीता। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे, शुड को बाहर निकाल लेंगे। और जो ये बी सब्जेक्ट शुड बी होता है, इनके बीच में हम सब्जेक्ट को रख देंगे। सब्जेक्ट इसका गीता टी है, ये शुड टी बी, ठीक है, मेड बाय गीता। तो ये मुझे लगता है आपको कुछ कुछ समझ में आए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप एक बार और वीडियो को देख लेना और इसको रोक करके प्रैक्टिस करना। इस तरह से आप टेंस की बना करके आप बोलने की भी प्रैक्टिस करना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट, ये टेंस का जैसे बोलता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो अब इस तरह से पैसिव वॉइस के भी आप बोलो, ठीक है ना। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, इस तरह से। और जैसे दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
तो उसमें जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इनका पैसिव बना करके भी आप बोलो, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, इस तरह से। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्रिकेट हैज प्लेड, ठीक है ना, तो वो जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव आई प्लेड क्रिकेट, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। अब इसको भी आप पैसिव वॉइस में चारों सेंटेंस को बना करके बोलो। जैसे क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी, और हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी, और हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी, इस तरह से। और इसी तरह से आप पास्ट सिंपल टेंस का बोलो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बोलो, और एक दूसरे मॉडल वाला लेके वो भी बोलो। तो इस तरह से आप बोल बोल के या लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो पैसिव वॉइस एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। और उम्मीद है कोई परीक्षा में आपका प्रश्न इस तरह सा गलत नहीं। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए और थोड़ा इसका हाई लेवल है, ये लेवल सिर्फ 8वीं 10वीं क्लास तक का है। धन्यवाद।